प्रदेश के जनपद संभल से है। संभल की किन्नौर तहसील के बबराला में जहां एक किसान ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखकर कुछ अधिकारियों की शिकायत की है। अधिकारियों द्वारा टॉर्चर किए जाने की शिकायत की गई है। पीड़ित ने मीडिया से भी बात करते हुए बताया कि जिस भूमि को राज्य सरकार की भूमि बताकर वहां के अधिकारी उसे और उसके परिवार को टॉर्चर कर रहे हैं। दरअसल में वो भूमि उनकी पैतृक संपत्ति है। सरकारी कर्मचारियों की गलती से ये संपत्ति राज्य सरकार के दस्तावेजों में दर्ज हो गई थी, जिस आदेश को उच्च न्यायालय ने स्थगित करते हुए उन्हें उसी स्थिति में पहुंचा दिया है जैसे वह उनकी पहले पैतृक संपत्ति थी, आज भी वह उनकी पैतृक संपत्ति हो गई है। लेकिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं और उसे अपनी पैतृक संपत्ति पर कार्य करने से अकारण ही रोका जा रहा है और वहां आकर बनी हुई दीवारों को तोड़ देते हैं, जिसके कारण उसको और उसके परिजनों को मानसिक परेशानी होती है और आर्थिक क्षति होती है। किसान ने क्या बताया है ये मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है। ये मेरे साला पीर से। जी कहाँ के रहने वाले? हम बेलोन के रहने वाले। इस साले हमारे बबराली के रहने के थोड़ा खिलाता है, बोल नहीं पाता है ठीक से और इसीलिए हम पूरी इसकी मदद के लिए जो भी है वो हम करते हैं। अच्छा, आपका ये क्या मामला है? हमारा ये मामला है कि हमारी ये पैतृक संपत्ति भूमि है और आज से नहीं सन 70 साल से चली आ रही है और उन पर हमारे बड़े दादा परदादा सब इसी में अपने पहले झोपड़ियाँ थी, काबिज थे, अपने मकान बना लिए और ये हमारा 20 साल पुराना मकान बना हुआ है और हम इस पर रहते हुए चले आ रहे हैं। हमारे ससुर की मृत्यु होने के बाद 2021 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद ये सरकारी कर्मचारी कुछ नापतोल करने लगे और नापतोल करके जब हमको इस बात का पता लगा कि ये भूमि जो है वो ये कहने लगे ये सरकारी भूमि है, इसे खाली करो, ये करो। जब हमने इसके दस्तावेज निकलवाए, पूरे दस्तावेज निकलवा कर हमने एसडीएम कोर्ट में अपील की और एसडीएम कोर्ट ने हमारा 1 साल मुकदमा चला। 1 साल मुकदमा चलने के बाद उन्होंने खारिज कर दिया और फिर हमने उसके बाद कमिश्नरी मुरादाबाद में अपील डाली तो उन्होंने भी 4 महीने बाद खारिज कर दी गई। उसके बाद हम उच्च न्यायालय चले गए। उच्च न्यायालय ने सीधा हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए विद बैनामा के 1971 का बैनामा है, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने इनके राज्य की संपत्ति 2006 में जो अंकित की थी उसको स्टे लगा दिया गया, जिसपे हमारी पुनः संपत्ति हमारी जैसे की तैसी पुरानी स्थिति में चली गई। इन लोगों ने हमारे मकान को तोड़ने की कोशिश की और मकान तोड़ा भी और हमारी बाउंड्री गिराई और बाउंड्री गिराने के बाद जिसके पास हमारा बाउंड्री गिराई और इसके बाद हमारे पास दस्तावेज होते हुए भी इन लोगों ने हमारी एक भी नहीं सुनी एसडीएम ने। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो बना हुआ मकान है इसका आप बैनामा कर चुके हैं? जी, हमारा खुद का बना हुआ मकान है। इसमें हम एक थोड़ा सा मतलब 150 गज जगह हम उसका बैनामा कर चुके हैं। तो ये बैनामा आपने कब किया? ये बैनामा हमारा हो गए 6 महीने का। 6 महीने का ही हो गया। तो इधर रजिस्ट्री किया होगा आपने? जी हाँ, रजिस्ट्री वगैरह सब कराई। जी जी। अच्छा, अब जो है यानी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम योगी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि हमारे को टॉर्चर ना किया जाए। ये लोग हमें बार बार परेशान कर रहे हैं, हमारी पैतृक भूमि को हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये लोगों को उसमें राज्य की संपत्ति में दर्ज की गई, जिसके खिलाफ हम पे स्टे है। तो ये जांच इनके स्टे दे दिया इनके ऑर्डर पे। पीड़ित की माने तो पीड़ित ने बताया कि 1971 के बैनामे के बाद और हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी वहां के अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमारी टीम ने भी जब पीड़ित से बात की तो सुनिए पीड़ित ने क्या कहा। जिनकी ये संपत्ति है वो भाई भी हमारे सामने है, तो जरा बात करते हैं कि आखिर उनका ये पूरा मामला क्या है, जिसको लेकर के ये तमाम चीजें बिखरी पड़ी है और कुछ तस्वीरें हमारे पास ऐसी आई हैं कि जिनमें देखा गया कि उनकी दीवार को आकर के खुद प्रशासनिक लोगों ने गिरवाया। तो जरा उनसे पूछेंगे कि मामला क्या है, उनकी संपत्ति किसके दावी है? संपत्ति हमारी संपत्ति पैतृक संपत्ति जी और हमारे दादा परदादाओं की संपत्ति है। मतलब आपके दादा परदादा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बेलोन रहने वाला हूँ। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है और ये मेरा बीजेपी का कार्ड है, मेंबर हूँ मैं। अच्छा, बीजेपी के मेंबर भी हैं? जी हाँ जी, बीजेपी तो मेंबर हूँ और मोदी टीम सपोर्टर एसोसिएशन का मेंबर हूँ। तो आपकी तो सत्ता है, आपको तो फिर भी हमारे लोग प्रशासन द्वारा हमें टॉर्चर किया जा रहा है और हमें बार बार आकर के यहाँ पर परेशान करते हैं, धमकियाँ देते हैं
कि आप यहाँ पे ईंट नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, आपका मकान तोड़ देंगे, आप यहाँ से निकलिए। क्यों निकले? हमारे जब 35 समय हमारे दादा परदादा मरे सारे। इस मकान को बने हुए कितना समय हो 20 गया? साल हो गए सर। 20 साल से सरकार कहाँ थी? उस समय पहले से पहले हमारी झोपड़ियाँ पड़ रही थी यहाँ। कि पहले सरकार 20 साल माना कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट तो 10 साल से आई है, बाकी पहले और सरकारें नहीं, जी। उन सरकारों ने कभी नहीं कहा कि ये राजकीय संपत्ति है। जी नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मिसअंडरस्टैंडिंग कर करके हमको जमीन छोड़ने की कोशिश की गई, जिससे कि ये लोग अपनी संपत्ति को बना रहे हैं। नहीं, आखिर पहले ही जमीन किसके नाम से, कैसे आपकी जमीन पैतृक है? हमारी जमीन पैतृक संपत्ति है, मतलब 1950 से है हमसे। 1950 से आप? जी हाँ, उसके डॉक्यूमेंट सारे हम पे मौजूद हैं अवेलेबल। तो सरकार क्यों इसको मतलब बिल्डिंग को गिराना चाहती है, घर को गिराना चाह रही है? क्या उसकी वजह क्या सरकार? उसकी वजह क्या है? किसी सरकारी कर्मचारियों में मिसअंडरस्टैंडिंग करके उसको नॉन जेडम दर्ज किया गया और नॉन जेडम दर्ज करके उस पर नॉन जेडम दर्ज किया, तो इसका हमें जानकारी नहीं थी। हमारे ससुर की मृत्यु 2021 में हुई। उनको जब हमें जानकारी पता लगा, ये नापतोल करने के लिए सरकारी कर्मचारी जब यहाँ आए, जब हमें पता लगा इसके बारे में, तो हमने एसडीएम कोर्ट में अपील की। अपील करने के बाद 1 साल हमारा मुकदमा चला एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद हमने मुरादाबाद कमिश्नरी में अपील की। कमिश्नर 4 महीने चलाने के बाद उसको भी खारिज कर दिया। सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव लेके हम उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद चले गए। वहाँ से इनके ऑर्डर को नॉन जेडी का स्थगित कर दिया गया। हमें पुरानी स्थिति में हमारी जमीन को वापस कर दिया गया हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हुए मतलब जो जी हाँ, प्रशासनिक अधिकारी? हाँ, प्रशासन हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, ये लोगों से हम हाई कोर्ट को नहीं मानते। अच्छा, प्रशासन के अधिकारियों का कहना है जी हाँ, एसडीएम का भी यही कहना है, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते।